क्या बात हुई कि आपका दिल तो ये करता है कि हम इंडिया में आके खेल लें, लेकिन आप पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहते। और ये कहाँ का असूल है कि आप यहाँ खेलने ना आएँ पाकिस्तान में और तवक्को करें कि हम वहाँ आएँ। मुझे जो चीज़ समझ आती है, ठीक है जी, वो ये चीज़ समझ आती है कि इंडिया ने फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान को हर जगह पे पाकिस्तान को इग्नोर करना है, आइसोलेट करना है, एंड दैट इज़ बेसिकली देयर स्टेट पॉलिसी। द मोर अर्ली वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज़। हाँ, लेकिन ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए और ये बात भी करनी चाहिए कि हाँ जी, ये चीज़ें जो अब जो एसीसी है, ये बेसिकली क्रिकेट काउंसिल जो है ये शाह साहब हेड करते हैं और ये बीसीसीआई के हेड भी हैं और अब टेक्निकली तो सारा कुछ तो भारत के कंट्रोल में है। जय हिंद दोस्तों। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 5 जनवरी को अपना शेड्यूल जारी किया। इस शेड्यूल में एशिया कप का आयोजन भी शामिल है। एशिया कप के शेड्यूल में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष नजम सेट्टी ने बीसीसीआई सचिव जय शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमारे ईमेल का जवाब नहीं दे रहे। नजम सेट्टी ने कहा कि हमने अपने ओर से 2-3 बार कोशिश की है। हमारे पुराने सीईओ फैजल हसनैन ने भी ईमेल किया। मेल भेजने के बाद हमें उसका जवाब मिलना चाहिए था। नजम सेट्टी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि जय शाह अब पीएसएल के शेड्यूल का भी ऐलान कर दे। नजम सेट्टी के अनुसार जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल कैलेंडर 2023-24 एक तरफा जारी किया है। नजम सेट्टी ने जय शाह पर यह निशाना अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साधा है। ये वही बात होगी, अगर आपको याद हो कि उसने रमीज़ राजा ने कहा था, आई थिंक नेशनल असेंबली की स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी में कहा था कि अगर इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी बंद कर दे। और वो बात इस तरह बिकॉज़ वो पैसा आईसीसी को देते हैं, आईसीसी पाकिस्तान को देता है, तो इस तरह करके चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। ये चीज़ें अब ज़ाहिर बात है हम लोग जो हैं वो टेक्निकली क्योंकि हम अपनी सियासत कर रहे हैं, सियासी चीज़ों पे मसरूफ़ हैं। मैं आज भी देख रहा था पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला परवेज़ लाई एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गए हुए थे और वहाँ पे जाके अपनी सियासी तकरीरें कर रहे थे। बच्चे भी नारे मार रहे थे। हर चीज़ हमारी सियासत की नज़र हो गई। वो क्या नाम है उनका रमीज़ राजा साहब, आई थिंक वो कह रहे थे कि हम कोई इंडिया के गुलाम हैं, हम कोई इंडिया के नौकर हैं और कि जी असल में बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि भई आके जो अपने जो पाकिस्तानी फैन्स हैं उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है जी। और हमेशा पीसीबी और बीसीसीआई के जो मसले जो हैं वो रहते ही रहते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि 2023 का एशिया कप है वो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन जो इंडिया है वो कहता है कि नहीं। अब अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होता है और पाकिस्तान नहीं जाता या इनवाइट नहीं करता या इस तरह की चीज़ें, वैसे तो इंडिया ज़ाहिर बात है ये नहीं कह सकता कि हम इनवाइट नहीं करते। लेकिन हमने तो ये एशिया कप वगैरह भी थर्ड जगहों पे खेले हैं। अब पाकिस्तान का क्लेम बड़ा सीधा-सीधा, पाकिस्तान कहता है भई सारी बड़ी क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आ गई हैं, तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आता? इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए और हमें इस चीज़ को वन्स फॉर ऑल इस मसले को हल कर लेना चाहिए। इंडिया भी पाकिस्तान आए, क्रिकेट खेले, इंडिया को भी वही ऑनर रिस्पेक्ट मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है। लेकिन क्योंकि इंडिया की जो सरकार है उसने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने पाकिस्तान जाना नहीं है, पाकिस्तान से हालात बेहतर नहीं करने हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दैट सूट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम को सूट करता है कि जी आप पाकिस्तान को ज़रा टफ टाइम दे के रखें। हमें कौन-सी पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी कौन-सी इकोनॉमी अटैच है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना आज के दौर की इकोनॉमी से अटैच हैं। और इस चीज़ को हमें समझ आती है कि इंडिया ये समझता है कि हाँ भाई, अगर दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही होती, दुनिया का जो क्रिकेट है या स्पोर्ट्स का कोई इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे होते, दुनिया की अटेंशन पाकिस्तान में होती तो हम भी पहुँच जाते। लेकिन वो कहते हैं ज़रूरत ही कोई नहीं, हमारी कौन-सा इनकी जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी पाकिस्तान से अटैच है। इंडिया की जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी है पाकिस्तान से ज़्यादा तो दुबई में अटैच होगी। ठीक है? तो वो कहते हैं हम क्यों परवाह करें? बेसिकली दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान ने क्रिकेट जो पाकिस्तान क्रिकेट लेके आया, उसकी जो मेन वजह थी वो थी हम चाहते थे कि नॉर्मलाइज़ेशन हो। पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री लगे, बेसिकली पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स टीमों को वापस लाने की यही एक कोशिश थी। अब अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रिया में बैठ के एक टीवी टीआई को कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो ऐसी बात है तो फिर वो कैसे कहेंगे कि जी ठीक है इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि उनका तो स्टेट पॉलिसी है कि आपने पाकिस्तान को किस तरह एस्टैब्लिश करना है एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और ये पाकिस्तान ये जो टीटीपी की वो कर रहा है, मैं अभी ये देख रहा था, किसी ने एक वीडियो शेयर की हुई थी कि टीटीपी के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद के कई सबर्ब्स में बैठे हुए हैं 10-15-20 किलोमीटर दूर, और वो एक वीडियो बना रहे हैं, उस बंदे ने बूट पहने हुए हैं और वो कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज़ हियर, वी आर कमिंग, और सामने वो पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है या उसको ज़ूम इन किया हुआ है। तो दैट शोज़ कि वो किस तरह वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और इन जगहों को। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें जो है इंडिया इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है कि भाई हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में न्यूज़ीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बड़ी टीमें जितनी ब्रिटानिया, इंग्लैंड की टीम होकर चली गई। लेकिन इंडिया की जो टीम नहीं आती, तो ये प्योरली एक पॉलिटिकल फैसला है। ज़ाहिर बात है ये एक दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द स्पोर्ट्स। इसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो सियासत से है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला कर लिया और उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया हुआ है
अब वो कहते हैं जी बीसीसीआई कहती है जी हम तो आज़ाद हैं, लेकिन वो आज़ाद जितने भी आज़ाद हों पाकिस्तान के मामले में तो नहीं आज़ाद ना वो। वो ठीक है बाकी उनको अपने प्रोफ़ेशनल डिसीजंस ले सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ें तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो कहें जी हमारी जो आज़ादी है वो इस बात पे भी है कि हम पाकिस्तान से अपनी मर्ज़ी से खेलें, ना खेलें, इस तरह तो कोई हुकूमतें नहीं करने देती। पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करता। अब ज़ाहिर बात है कि वो अब हमसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या इंडिया जाएँगे? नजम सेठी कहते हैं कि वो तो गवर्नमेंट फैसला करेगी लेकिन पाकिस्तान मिस नहीं करेगा कभी भी अपॉर्चुनिटी क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने तो वो ही वांट्स टू एक्ट कि जी हम तो देखो रिस्पांसिबल मुल्क हैं। दिस इज़ इंडियाज़ जॉब कि वो उनको दे हैव टू कम फॉरवर्ड और उनको इन चीज़ों को करना है। अब जो मिसाल के तौर पे नजम सेठी जो हैं, उनके लोगों ने जय शाह से कॉन्टैक्ट भी किया कि अगर आप दुबई हैं, तो मैं दुबई आ जाता हूँ, वहाँ मिल लेते हैं। और जय शाह ने कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, रिप्लाई भी नहीं किया उसके लोगों ने। अब तो नजम सेठी उसकी भी कंप्लेंट कंटीन्यूअसली कर रहे हैं कि भाई जय शाह जो है, क्रिकेट ना खेलना एक और चीज़ है, लेकिन वन शुड हैव अ कर्टसी टू रिप्लाई। रिप्लाई की कर्टसी तो होनी चाहिए कि आप अगर आपका एक जो है वो काउंटर पार्ट है, दूसरे मुल्क है और वो आपसे मिलना चाह रहा है, आप दुबई में हैं और क्योंकि वो ज़्यादा मैंने मामलात में दुबई में ही रहते हैं, आईसीसी वगैरह के ऑफिसेज़ भी शायद उधर हैं। तो वो सेठी साहब कह रहे हैं मैंने आना है दुबई तो मैं आपसे मिल लूँगा, लेकिन वो कह रहे हैं वो तो हमारी ईमेल का जवाब भी नहीं दे रहे। सो ये जो चीज़ें हैं सो इट शोज़ के द बीसीसीआई जो है दे आर नॉट कंप्लीटली वर्किंग जो है वो ऑन देयर ओन। द बीसीसीआई इज़ लुकिंग द प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को भी देख रहे हैं और उनसे जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिली हुई हैं या अमित शाह साहब ने दी होंगी कि इन्हों खींच कर रखो, कोई ज़रूरत नहीं हमें जाने की, आने की, हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। और ये चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जिसे कहते हैं ना कि ये सारा जो कैलेंडर वगैरह शो किया गया है, इसमें पाकिस्तान का ज़िक्र ही नहीं किया हुआ। ना आपने वो सारा बताया, आप वो कैलेंडर जो है वो अवेलेबल है ऑन मीडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को मिस करना मेरा ख़्याल है कि ये एक ज़्यादती है और इसमें मैं तो जय शाह को भी कुछ नहीं कहूँगा बेचारों को, बिकॉज़ जय शाह ने भी वही करना है जो उनको। लेकिन एक चीज़ जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को करनी है और वो बड़ी सीधी-सीधी सी हैं। पाकिस्तान को अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ठीक करनी है। पाकिस्तान को अपना जो क्रिकेट जो टीम है उसको अपनी प्रोफेशनलिज्म लेके आनी है। दे हैव टू विन एवरी मैच, दे हैव टू बी नंबर वन बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट अ क्रिकेट मैच, दिस इज ये एक मुल्क की इंसल्ट से भी मुतरादफ है कि अगर आप कहीं मैच जीत के आते हैं तो आपको लोग प्रोफेशनल कंसिडर करेंगे। अगर आप कहीं मैच हार के आते हैं एक थर्ड क्लास क्रिकेट खेलेंगे, लोग कहेंगे यार इनकी तो टीम थर्ड क्लास है, इनके मुल्क में क्या जाना है। इस तरह की भी कई दफ़ा चीज़ें होती हैं। सो अगर आपकी हमारी टीम के बल्लेबाज़ और खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन जो हैं वो अच्छा खेलेंगे, इसी तरह वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो भी अगर अच्छा खेलते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली दुनिया पाकिस्तान आएगी। लोग भागेंगे कि यार देखो उधर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ये दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो एक तो हमें लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, अपनी क्रिकेट टीम को, बल्लेबाज़ों को, उनके अंदर भी ज़रा नेशनलिज़्म डालें, कौमियत डालें कि भाई ये जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना, ये जिहाद कर रहे हैं। ये जिहाद ही वो जो है ना वो खैर मैं तो इसको जिहाद नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक नेशनलिज़्म इसके अंदर होनी चाहिए। कि भाई आप जो है आपके अंदर कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो उससे मुल्क का नाम बुलंद होता है, रोशन होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड जो गवर्नमेंट है उसको कोशिश करनी चाहिए दैट दे शुड पुट रिसोर्सेज़ इन इन स्पोर्ट्स। हमारे स्पोर्ट्स हमारे पास एक ही तो बची है, टीम बची है, दैट इज़ स्पोर्ट्स में क्रिकेट है। बाकी हॉकी वगैरह तो हमने फ़ारिग कर दी, फुटबॉल के लिए हम लड़ते रहते हैं। हमारे जो लोग यहाँ पे मुंतज़मीन हैं वो बस कोशिश करते हैं कि फीफा वगैरह से पैसे-पूसे लेके खा पी लो और इधर बस ऑफ़िस एन्जॉय कर लो और इस तरह की चीज़ें। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो दीज़ आर देयर। लेकिन जय शाह का भारत की तरफ से उम्मीद रखना दैट इज़ नॉट देयर। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को इमीडिएटली अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उनसे कनेक्ट करना चाहिए, टीमों से कनेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है उनसे कनेक्ट होना चाहिए और बाकी टीमों को लाते रहना चाहिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया विल बी द ओनली कंट्री मे बी जिसने पाकिस्तान नहीं विजिट किया होगा। तो दैट विल मेक द केस कि भाई ठीक है सारे तो आ रहे हैं, आप नहीं आए, सो इट मीन्स द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन सिक्योरिटी, द प्रॉब्लम इज़ इन